तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारा अगला वीडियो है एंड दिस इज टारगेट जेई विद आवर नेक्स्ट फिजिक्स वीडियो व्हिच इज बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स that if a and b be two vectors to be added, then the vectors are translated parallel to themselves until their tail meets। ये है प्रोसीजर कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलेंगे तो बोलेंगे कैसे कि अगर दो वेक्टर है तो हम लोग वो दो वेक्टर को ऐसे ट्रांसलेट मतलब हटाते हैं। और हटाना कैसे हो सकता है? अगर दो वेक्टर को हम लोग बदलना नहीं चाहते, दे शुड ऑलवेज बी पैरेलल टू देयर ओरिजिनल सेल्स, ताकि उन दोनों के टेल्स मीट करें। तो फिर क्या होता है कि अगर वैसे हो एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल को मीट करे, देन अ पैरेललोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड विद दीज टू साइड्स एट द एडजेसेंट साइड्स। तो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक वेक्टर है जो कि है ए बार, और दूसरे कलर से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरा एक और वेक्टर है विच इज मान लीजिए बी बार। तो मैं क्या की कि बी बार को अपने पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट कर दी और ए बार को भी क्या की, मैं उसके पैरेलल जैसे कि ऐसे उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मतलब बाजू वाले साइड्स, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया। ठीक है, जो कि एक है ए वेक्टर और दूसरा है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ द टेल्स गिव द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो मैं क्या कर रही हूँ कि B को यहाँ पे अपने पैरेलल फिर से शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, और ये A को क्या की, मैं फिर से इसके पैरेलल शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो ये भी एक मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया जहाँ पे A और B फिर से एडजेसेंट वेक्टर्स है। तो क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि ये दोनों का हेड का ज्वाइनिंग और दोनों का टेल का ज्वाइनिंग का जो डायगोनल हम लोग को मिलता है, that is the resultant of the two vectors। मतलब this is given by r bar which is the resultant of a bar plus b bar according to the parallelogram law of vector addition। तो हम लोग अब इसको देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है। हम लोग बोल तो दिए, एक स्टेटमेंट बोलना इजी होता है, उसका प्रूफ क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे। ए बार हो गया ये मेरा ए बार और मेरा बी बार हो गया ये मेरा बी बार। ठीक है, ये हम लोग को दो वेक्टर दे दिया गया है। तो हम लोग पहले अपना पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये रहा मेरा ए बार, ये रहा मेरा बी बार। मैं ए बार को यहाँ पे शिफ्ट किया अपने पैरेलल, ये बन गया मेरा दूसरा ए बार, और यहाँ पे बी बार को मैं शिफ्ट किया अपने पैरेलल, तो ये बन गया मेरा दूसरा बी बार। और क्या बोला गया है कि जो रिजल्टेंट है, मतलब दोनों का टेल का ज्वाइनिंग और दोनों के हेड का ज्वाइनिंग का जो रिजल्टेंट है वो देता है मेरा आर बार। ठीक है, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ, जैसे कि हम सारे फिगर्स को एक नेम देते हैं, हम इसको भी एक नेम दे देते हैं। ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो प्रूफ करने के लिए पहला काम क्या मैं करूंगी कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी इसके एक्सटेंडेड लाइन पे। ठीक है, ए बी को पहले मैं एक्सटेंड कर दी, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि मैं सी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दी, ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया और ये मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग साइन थीटा लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है। साइन मतलब हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, इधर हाइट बाय हाइपोटेन्यूज या तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कुछ भी बोल सकते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग नाम देते थे ई। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा ई सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ और लिखती हूँ ई सी इक्वल्स टू बी सी साइन थीटा। ये हो गया मेरा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरे केस में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ cos थीटा। cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा है बीई और हाइपोटेन्यूज फिर से मेरा है बीसी।
तो फिर से मैं इसको यहाँ पे लेके गई, तो बी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी ई। ये हो गया मेरा दूसरा एक्सप्रेशन, ये हो गया 1 नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, ये हो गया मेरा सेकेंड नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ कि मेरे को कुछ कुछ वेक्टर्स का नाम पता है, जैसे कि ये है मेरा ए बार, ये है मेरा आर बार और ये रहा मेरा बी बार। तो इसमें से एक चीज भी रिप्लेस करने लायक हम लोग को तो नहीं मिलता है, ठीक है। पर एक चीज बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग जैसे बोले थे कि इसको अगर इधर शिफ्ट किए तो ये भी मेरा ए बार बनेगा और बी को अगर हम लोग ऊपर शिफ्ट किए तो वो भी मेरा बी बार बनेगा, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ तक रख देते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हैं, ये पिक्चर ध्यान में रखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ई सी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है कि ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। एक और बात बताइए, ए ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई ये वाले चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई को हम लोग ए बी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, बी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ई सी का वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गया, ए सी का वैल्यू मेरे को पता है विच इज आर बार, ठीक है। तो हम लोग आगे का प्रूफ करते करते बाकी का देखेंगे। तब तक इतना याद रखना है कि ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, इतना हम लोग को वहां से पता चला। और ए ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई। तो हम लोग को ये पता है क्या कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन गया मेरा ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू बी ई लिख दिए, प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हो गया मेरा काम। अब मेरे को ये सारे वैल्यूज रिप्लेस करने, तो हम लोग पहले देखते हैं ए बी क्या है मेरा बी बार, तो हम लोग ए बी को बी बार के स्क्वायर से रिप्लेस कर दिए, प्लस हो गया मेरा बी ई क्या है मेरा बी ई यहाँ से मिला मेरा विच इज बी कॉस थी बी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी ई, और बी सी मेरा क्या है यहाँ से ए बार, यहाँ से पता चला कि पैरेलल शिफ्ट किए तो ये ए बार बन गया मेरा, तो मतलब बी क्या हो गया मेरा ए बार कॉस थीटा, तो मतलब इसके जगह में ए बार स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी क्या था मेरा बी बार और बी ई क्या है मेरा ए बार, ठीक है, ए बार कॉस थीटा, तो ये लिख दिए। प्लस अब मेरा इसी पे आते हैं, इसी यहाँ से मिला है हमको, तो इसी क्या है बी सी साइन थीटा और बी सी क्या है ए बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ए बार साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे फिर से एक स्क्वायर लिख दिया, हो गया खत्म। अब देखते हैं एसी क्या है मेरा आर बार है मेरा एसी, तो मैं इसके जगह आर बार का होल स्क्वायर लिख देती हूँ। हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में ये पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग धीरे धीरे कॉमन लेना चालू करते हैं,
पहले देखते हैं, यहाँ पे b बार पहले है, b बार का होल स्क्वायर जो कि चेंज नहीं होगा। ये टर्म मतलब देखिए मैं कलर से दिखा रही हूँ, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में क्या क्या कॉमन है, a बार का स्क्वायर कॉमन है। तो मैं क्या की कि यहाँ से मैं a बार का स्क्वायर हटा ली और बचा क्या मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जैसा है वैसे ही रहेगा, 2a बार b बार cos थीटा इक्वल्स टू r बार का होल स्क्वायर। हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से दिखा दिया आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वाला टर्म मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या मेरा a बार स्क्वायर प्लस b बार स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a बार b बार cos थीटा इज इक्वल टू r बार स्क्वायर। तो r बार क्या होता है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर मेरा क्या है, इसका स्क्वायर रूट, मतलब a बार का होल स्क्वायर प्लस b बार का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a बार b बार cos थीटा। ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे दूसरी चीज पे, विच इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बोलता है कि अगर हम लोग n नंबर ऑफ वेक्टर्स को इन ऑर्डर लेते हैं, मतलब एक का हेड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दूसरे का टेल, एक का हेड टुवर्ड्स दूसरे का टेल, तो सारे वेक्टर्स को हम लोग अगर एक पॉलीगन के फॉर्म में रखते हैं तो उस पॉलीगन का क्लोजिंग साइड, मतलब जो साइड से हम लोग वो पॉलीगन को खत्म करते हैं, n अगर नंबर ऑफ साइड्स हुआ पॉलीगन का तो n-1 नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा, और जो आखिरी बचेगा एक वेक्टर जो बचेगा दैट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। क्लोजिंग मतलब जो खत्म करता है उस पॉलीगन को, वो साइड को हम लोग क्लोजिंग साइड लेंगे। तो अगर सारे वेक्टर्स को हम लोग इन ऑर्डर लिए तो क्लोजिंग साइड इन द ऑपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट, मतलब अगर सारा वेक्टर्स क्लॉकवाइज में है तो क्लोजिंग वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहना पड़ेगा ताकि वो एक रिजल्टेंट दे हम लोग को। तो हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। पहले मान लेते हैं बहुत सारा वेक्टर्स है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और इसका क्लोजिंग साइड ये है मान लीजिए, तो ये सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे। तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन तो ऐसे नहीं हो सकता है, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, तो मतलब ये रहा मेरा फाइनल वेक्टर। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, ए बी सी डी ई एफ मान लीजिए ये है मेरा एंटायर पॉलीगन। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि हम लोग को ये पता है कि एक क्लोज्ड पाथ में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स कंसिडर किए, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये तो सारे डिस्प्लेसमेंट ही है, ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए और एफ से फिर से वापस ए में गए, तो ये पूरे चीज का डिस्प्लेसमेंट इज अ बिग जीरो। ठीक है, तो हम लोग सारे वेक्टर्स को लिख लेते हैं वैसे, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार प्लस डी ई बार प्लस ई एफ बार प्लस एफ ए बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि सम ऑफ displacements over a closed path is always a 0। ये हम लोग को पहले से पता है, तो ये प्रूफ करने का जरूरत नहीं हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो बोले कि क्लोजिंग जो वेक्टर है वो ऑपोजिट साइड में लेने से वो हम लोग का रिजल्टेंट देता है, वो कैसे। बस मैं क्या की कि आखिरी का जो साइड है, जो कि ये साइड है, मैं इसको इधर लेके चली गई। तो अगर इधर 0 के इस साइड में रहने से पॉजिटिव है, तो इक्वल टू के उस साइड में अगर 0 है और इस वैल्यू को उधर लेके जाता है तो ये वैल्यू ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं एक काम करती हूँ कि इस पूरे चीज को
मैं पकड़ लेती हूँ कि ये x है, तो x प्लस एफ ए बार था मेरा 0। अब मैं क्या की कि इसको इधर लेके गई, x इक्वल्स टू माइनस एफ ए बार हो गया मेरा। तो मतलब क्या हुआ, अगर एफ ए बार ऐसे है तो माइनस एफ ए बार कैसे है, नेगेटिव वेक्टर, क्या हम लोग सीखे थे ना। तो ये रहा मेरा माइनस एफ ए बार, बस डायरेक्शन अलग हो जाता है। वही यहाँ पे बोला गया कि क्लोजिंग वेक्टर मेरा उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग मिलते हैं आखिरी वीडियो पे।